हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे। ये क्लास 5 से लेकर के कंपटीशन लेवल तक का हम आपको सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे। जो इससे सवाल भी आए हैं, नवोदय के बच्चे को फायदा होने वाला है। आपको एलसीएम कितना जल्दी आप निकाल सकते हो वो भी तरीका हम आपको बताएंगे। फास्ट तरीका हम बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज को समझ पाइएगा। बिल्कुल हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन समझेंगे, उसके बाद हम एलसीएम को बारे में हम एक एक करके सीखेंगे। तो इसका डिफिनेशन होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, दी गई सभी संख्या से कटना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, देखिए हम यहाँ पर दो नंबर लेते हैं, ये 6 है और ये तो 6 ले लिए और यहाँ पर 8 ले लिए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम का पहले इसका नाम में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, समापवर्त का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, पहले तो आप 6 का टेबल पढ़िए। 6 का 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नौ 54। इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। आप जानते हैं कि इसका जो होता है मल्टीपल अनंत होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, अब 8 का पहाड़ा पढ़िए, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, ठीक है। इसी तरीके से ये आते चला जाएगा, ठीक है ना, ये भी आते चला जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका जो है अगर हमसे पूछा जाएगा ये एलसीएम, इसका एलसीएम जो है 6,8 का हमसे पूछेगा, तो इसका एलसीएम जो है देखिएगा यहाँ पर ये जो है कहाँ कहाँ कॉमन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी कॉमन मिल रहा है, ये भी कॉमन मिल रहा है, यानी 24। फिर कॉमन अब क्या क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर 24 के बाद जो है यहाँ पर ये 48 मिल रहा है, 48। तो यहाँ पर हम 48 लिख लिए। यानी कि हम यहाँ से ये समझ गए कि प्रत्येक 24 का यानी पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमको उसका एलसीएम 6 और 8 का मिलते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर 72 भी मिलेगा। यानी कि हम आपको डिफिनेशन बताया है, इस तरीके से अनंत नंबर आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या बोले आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे, पूर्णतः विभक्त करे, ठीक है ना, पूर्णतः विभक्त करे। तो अब बताइए यहाँ पर ये 6 सब कट रहा है, तो इसका हम सब एलसीएम थोड़ी होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखिएगा लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब इस सभी में सबसे छोटा कौन है, ये 24। तो यानी कि 6,8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम जो हो जाएगा आपका 24। ये इसका आंसर होगा। ये बात आप समझ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक बात है, ठीक है ना। एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पहले हम भाग विधि से बताते हैं। देखिए ये 20 है, ये 24 है, यहाँ पर ये 36 है। अगर हमसे पूछा जाएगा इसका एलसीएम बताइए, तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, ध्यान सुनिएगा। एलसीएम में आपको क्या बात ध्यान देना है, तो एलसीएम जो होता है ना, अगर आप भाग विधि से निकालते हैं तो कम से कम 2 अंक कटना चाहिए, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा जितना कट जाए, ठीक है ना। और हमेशा प्राइम नंबर से लगाते हैं, किससे, प्राइम नंबर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 से लगाएंगे, सबसे पहला 2 से। तो यहाँ भाग देंगे तो 2 दहाई के 20, फिर कॉमा 2 से यहाँ पर 12, ठीक है, 12 दूना 24, भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है ना। ये भाग दे रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ पर 1 आएगा और ये 6, तो 16, 2 अठे 16। ये माइंड में कर रहे हैं, ठीक है ना, भाग दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए फिर 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10 और 2 छक 12 और यहाँ पर देखिए 2 नमा 18, ठीक है। अब देखिए 2 से तो नहीं लग रहा है, एक ही अंक कट रहा है, तो हम 3 से लगाएंगे। तो देखिए 5 जो नहीं कटेगा उसको उतार देंगे उसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 और यहाँ पर 3 तिहाई 9। अब बताइए यहाँ पर क्या कट रहा है, क्या, अब कोई अंक नहीं कटेगा, कम से कम 2 कटना चाहिए। अब नहीं कट रहा है तो अब इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम जो होगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लिखेंगे 2 गुना, ये 2 गुना, फिर यहाँ पर 3 गुना, फिर यहाँ पर देखिए 5 गुना, ये 2 गुना और 3। अब इसका गुना करने का भी बहुत सरल तरीका है। देखिए जहाँ पर भी 2 और 5 मिलेगा वहाँ पर आपका 10 का निर्माण होगा, 10 में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 तिहाई 12 और 12 दूना 12 तिहाई 36, 36 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, और 1 0 चिपका देंगे, ठीक है ना। अब इसको गुना कीजिएगा तो इसका आंसर ये 360 आ जाएगा।
ये इसका एलसीएम होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है अभी हम सीखे भाग विधि द्वारा, अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकालते हैं। आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो नंबर दिया गया डाटा को हम लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए पहले 20, 24 और 36। इसका जो हमको एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो कैसे करते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 से लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये तब तक करें जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए 20 को ऐसे लिख सकते हैं जी, 20 को तो देखिए 2 कितना बार है, तो 2 बार है, तो 2 बार यहाँ पर लिखिए 2 गुना, ये 2 गुना और यहाँ पर 5, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखिए 24 को जो है बारी बारी से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर हम 2 से लगाएंगे इसको तो ये 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और फिर 3 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 24 को जो है यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ पर देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 बार, तो 2 3 बार, 2 गुना, ये 2 गुना, ये 2 गुना, ये 3। उसके बाद जो है यहाँ पर 36 है, तो 36 को जो है आप फिर इसको प्राइम फैक्टर कीजिएगा, ये 2 से ये 18, ठीक है, ये 2 से तो ये 9, फिर ये 3 से 3 तिहाई 9, तब तक करते रहेंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 36 है, तो 36 आ गया है, तो यहाँ पर देखिए 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 गुना ये 2, और देखिए 3 कितना बार है, 2 बार, तो 3 गुना ये 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हमको जो है यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिएगा सभी में 2 को देखना है, जो होगा उसको भी लिखना है, लेकिन मैक्सिमम वाले को लेना है। देखिएगा यहाँ पर इसमें 2 बार है, इसमें भी 2, इसमें 2 3 बार है, इसमें 2 बार है, तो सबसे ज्यादा वाले को लेते हैं। इसका एलसीएम देखिए यहाँ पर हो जाएगा, पहले 2 को जो सबसे ज्यादा किसमें ये ना, तो 2 गुना, 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुना, ये 2 गुना, ये 2 और गुना, उसके बाद देखिए 3 को, तो 3 जो है इसमें 1 ही बार है, इसमें नहीं है, और इसमें 2 बार है, तो एलसीएम में उसको लिखते हैं, ठीक है। तो 3 इसमें 2 बार है, तो ज्यादा बार को लिखेंगे, ज्यादा वाला को, ठीक है ना, 3 गुना 3। अब देखिए 5 सिर्फ 1 ही में है, तो उसको भी लिखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है, 5। आप सबको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका 0 और 4 और 9 चौक 36, यानी कि इसका आंसर जो आ जाएगा 360 आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो एलसीएम निकालने का 2 ही तरीका है। आप देखिएगा यूट्यूब पर तीसरा तरीका, चौथा तरीका, वो नहीं होता, बस मेन 2 तरीका है। आप कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जिससे कि आप अलग तरीका, जैसे मान लीजिए हमसे कोई पूछता है तो इसका तीसरा तरीका हम ये भी निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि 12 नंबर को ले लीजिए 36, अब सबसे भाग लगाइए। यहाँ पर देखिएगा इसमें जो है यहाँ 4 है लेकिन 5 नहीं है, 5 अगर गुना करेंगे तब ना ये 36, ये 20 से कटेगा, तो 4 5 20 कट गया। अब 24 से देखिए यहाँ पर 36 में देखिए 9 चौक 36, 4 है, 1 2 और कमी है, तो गुना कर देंगे तो 360 इसका आ जाएगा। अब देखिए तो आपके माइंड में आपको 2 कंसेप्ट ये पता होना चाहिए, और डिविजिबिलिटी रूल भी, उसका नियम भी आपको पता होना चाहिए। अब माइंड में उसका फ्रैक्शन करने आना चाहिए, उसका फैक्टर करने, जिससे कि आप जल्दी कोई चीज को पकड़ पाइएगा, ठीक है ना, उस नंबर को। ये बात आप समझ गए होंगे। इसको हम मिटाते हैं, अब अगले कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर अगला सवाल इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, और देखिएगा प्रैक्टिस सेट में मिलेगा इस सवाल। यहाँ पर सबसे पहले हम प्लस वाले को लेते हैं। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि देखिए यहाँ पर ये आपका जो है 7 के पावर 25, 7 के पावर 15, 7 के पावर 30, 7 के पावर 42। आपसे पूछा जाएगा ये जो नंबर दिया गया है इसका जो है हमें आप एलसीएम बताइए। एलसीएम कहेगा तो इसका जो है कैसे पता कीजिएगा, तो यहाँ पर जो है इसका एलसीएम जब भी कहेगा ना, तो हमेशा बेस जो है नीचे वाला हमेशा इक्वल रहेगा। अगर बेस इक्वल नहीं रहेगा तो सवाल आपसे एलसीएम पूछेगा ही नहीं, सबका मल्टीपल हो जाएगा, तो फिर पूछने का क्या मतलब हुआ। यहाँ पर देखिएगा जब भी पूछेगा एलसीएम ना, तो आप देखिएगा इसका मैक्सिमम पावर को, यहाँ पर ज्यादा पावर है, तो यहाँ पर देखिएगा इसका पावर जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर 42 है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 7 के पावर 42।
ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए अभी हम एचसीएफ नहीं पढ़ा रहे हैं, जब एचसीएफ पढ़ाएंगे तो भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं। एचसीएफ कहेगा ना तो छोटका पावर हो जाएगा, इसका एचसीएफ पूछेगा तो 7 के पावर 15 यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। ठीक है, आगे हम फिर बताएंगे, इसका हम एक और वीडियो बनाएंगे। तो एचसीएफ हो जाएगा 7 के पावर आपका 15 हो जाएगा, छोटका वाला। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है माइनस के रूप में भी दे सकता है। देखिए अगर माइनस के रूप में इसको ऐसे लिख दे, देखिए इसी नंबर को हम लिखते हैं 7 के पावर -25, कॉमा 7 के पावर -15, कॉमा 7 के पावर -30 और कॉमा 7 के पावर -42। अब हमसे पूछा जाए कि इसका एलसीएम बताइए कितना होगा, इसका एलसीएम तो कैसे पता करेंगे जी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक बात, जो माइनस में पावर जितना बड़ा होता है वह नंबर उतना ही छोटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा जिसका पावर कम होगा माइनस में वो बड़ा नंबर होता है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा सबसे बड़ा होगा, ये 7 के पावर -15। ठीक है, इस सब में जिसका देखिए पावर बड़ा है तो ये नंबर छोटा है, ये जिसका पावर कम है और माइनस में है तो उसका सिर्फ ये माइनस में कंडीशन है, तो पावर छोटा माइनस में रहेगा सभी में, तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर ये हो गया, इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर आपसे एचसीएफ पूछेगा तो क्या कहिएगा, इसका एचसीएफ कहिएगा। तो इसमें सबसे मैक्सिमम को लेना है एचसीएफ में, तो यहाँ पर देखिए सबसे ये छोटका है तो 7 जिससे कि विभक्त हो जाए, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाए। देख लीजिए अब दोनों में अंतर स्पष्ट कर लीजिए, मान चेंज हो गया, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है कभी पावर के रूप में भी आपका एलसीएम दे सकता है, जैसे देखिएगा एलसीएम इस प्रकार से भी देगा, सवाल इस रूप में रहेगा, ऐसे देखिए 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1, ठीक है ना। और दूसरा इस रूप में देगा, देखिएगा ये ब्रैकेट के रूप में देखिए, कॉमा यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 का स्क्वायर और गुना 7। इसी में जो है आगे देगा इस प्रकार से, देखिएगा ये 2 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 और गुना 7। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम के लिए अगर हमको पूछा जाएगा, इसका दोनों निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम पूछेगा तो क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर पहले तो आप एलसीएम लिखिएगा इस तरीके से, बहुत आसान है। देखिए अब देखिए यहाँ पर 2 को देखिए जो सभी में होगा, नहीं होगा तो उसको आंख मूंद के लिख देना है, ठीक है ना। अगर होगा तो देखना है कि उसका पावर कितना सबसे बड़ा किस में है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 1 है, तो यहाँ पर ज़्यादा है तो इसी को लिखना होगा, ठीक है। तो 2 के पावर यहाँ पर 3 गुना, उसके बाद आप 3 पर चलते हैं, तो यहाँ पर 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, तो मैक्सिमम वाला को लिखेंगे, यहाँ पर 3 के पावर 2। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है और 5 के पावर 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 के पावर ये 2, ठीक है, गुना। अब देखिए यहाँ पर 7 यहाँ पर नहीं है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 के, यहाँ पर नहीं रहेगा उसको भी लिखना है, ठीक है। देखिए 7 एक ही बार है तो ये लिख दीजिए, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। और आपसे इसी रूप में इसका एलसीएम पूछेगा, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण सवाल पूछता है, क्या देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखिएगा, आपको लगेगा कि नहीं ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा सवाल बनने का 100% चांस है, ठीक है ना। 3 के पावर 2 ऐसा पूछा गया है, ये 5, ठीक है। यहाँ पर कॉमा दिया गया, यहाँ पर देखिएगा 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 और गुना 5 के पावर 2। अब यहाँ पर पूछे जाएगा आपसे कि देखिएगा ये जो है आपसे कहेगा 2 के पावर, ये 2 के पावर ये 2 गुना ये 3 के पावर ये n और गुना 5 के पावर 3। अब ये दिया गया है, ये n है, ध्यान से देखिएगा, इसका एलसीएम जो है तीनों का एलसीएम यहाँ पर कह रहा है, इसका एलसीएम यहाँ पर तीनों का कह रहा है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर देखिए एलसीएम जो है, हम ऐसा सवाल बनाए हैं 2 के पावर 3 और यहाँ पर देखिए 3 के पावर यहाँ पर 3 के पावर 4 और गुना यहाँ पर देखिए 5 के पावर 3। ये एलसीएम यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है, ये सब नंबर का एलसीएम इतना है। तो हमसे पूछा गया है n का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है हमसे, n का मान। तो n का मान आपको सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, तो ये कंफर्म हो गया कि 3 के पावर 4 होगा, तब ना इसका एलसीएम 4, यहाँ 3 के पावर 4 आया है, तो ये n का मान कितना आ जाएगा, 4। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटाते हैं, फिर हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा भिन्न के रूप में भी आपसे एलसीएम पूछा जाता है, तो आइए इसको हम बनाते हैं।
यहाँ पर देखिएगा भिन्न के रूप में अगर आपसे पूछेगा इसका एलसीएम, तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट है? तो याद रखिएगा भिन्नों का एलसीएम, यहाँ पर भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है यहाँ पर अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम अब बटा हरों का एचसीएफ। यहाँ पर इसका एक और फार्मूला होता है, ध्यान सुनिएगा, इसका एक और फार्मूला होता है। क्या होता है? अगर भिन्नों का अगर आपसे पूछा जाएगा ये एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ पूछेगा, ये फार्मूला याद रखिएगा। अभी हम आपको सिर्फ आप फार्मूला बता देते हैं, ठीक है ना। तो एचसीएफ बराबर क्या होता है? अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम, ठीक है ना। आप ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम आपको एलसीएम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा एलसीएम जब भी कहेगा ना, तो अंश देखिए, अंश इसका कौन कौन नंबर है अंश का? तो अंश में जो है ये 12 है, 8 है और ये कितना है? 3 है। इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा अंश का? तो देखिएगा आप इसको बेसिक तरीका से निकाल सकते हैं। हम इसको बड़ा नंबर को पढ़ते हैं, 12 दूना 24 लेते हैं। ये 12 को 2 से गुना कर देंगे, तो देखिए ये 12 से कट रहा है, ये 8 दूना 16। तो यहाँ पर देखिए 8 3 24 भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो इसका जो एलसीएम कितना आ गया? ये 24। अब नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। तो हर जो है यहाँ पर हर कौन नंबर है? ये 15 है, ये कॉमा 20 है और कॉमा 5 है। तो बताइए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर, ये जो है एचसीएफ हो जाएगा आपको यहाँ पर, देखिए ये 15 20 5। तो इसका एचसीएफ देखिए, सब एचसीएफ हम नहीं बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो बताएंगे तो आपको समझा देंगे कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर इस सब का एचसीएफ सबसे छोटका होता है। देखिए जिससे कट जाए पूरा नंबर, तो 5 से सब कट रहा है तो इसका एचसीएफ 5 हो गया, नहीं कटता तो 1 होता है इसका एचसीएफ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा अब फार्मूला में बैठा दीजिए। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर, तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, एलसीएम बराबर क्या होता है? भिन्नों का, यहाँ पर भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम। तो अंश कितना है जी? अंश 24 है और हर कितना है? ये 5 है एचसीएफ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 24/5। ये बात आप समझ गए होंगे। तो आप देखिए जब हम बताएंगे ना इसका एचसीएफ, तो फिर इसका नीचे वाले का क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। अंश ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का एलसीएम। तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। जब आपको हम एचसीएफ पढ़ाएंगे तो फिर समझाएंगे, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है एक कॉन्सेप्ट और बच गया है, पॉइंट में रहेगा तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। पहले इसको मिटाते हैं, फिर आगे कंसेप्ट को समझाते हैं। बोर्ड पर जो आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा वो दशमलव का है। पहले हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर सवाल बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा ये दशमलव में दिया गया है, तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो पहले हम दशमलव को मेंटेन करते हैं, दशमलव को समान अंक तक ले जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक के बाद, लेकिन यहाँ पर 1 ही अंक है। तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप जो है इसको ऐसे करेंगे 0.9 और इसको पहले हम एक बार लिख लेते हैं 1.08 और इसको जो हम लिख लेते हैं 0.36। अब देखिएगा हमको समान करना दशमलव को, तो इधर आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद, तो आप दशमलव को भूल जाइए, सिर्फ आप लिखिए 90, 108 और ये 36। अब इस सब का एलसीएम निकालिए। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा, बड़ा नंबर को पकड़िए, तो 12 नंबर जो है 12, इसको लिख सकते हैं जी 12 नंबर 108। आपस में ब्रेक कर लीजिए ताकि आपको यानी कैलकुलेशन कम लगे। अब सबसे विभक्त करवाइए। देखिए 36 से तो कट रहा है, 12 36 में 3 मौजूद है, 36 से कट रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 90 से नहीं कट रहा है, तो इसमें 1 5 की कमी है, तो 1 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ 12 5 60 और 6 9 54, यानी कि 540 हो जाएगा इसका एलसीएम। लेकिन आप ये उत्तर मत कहिएगा, इसका उत्तर जो होगा देखिए 2 अंक के बाद दशमलव दिए है ना, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आप यहाँ पर बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, ये आप लोग ऐसे गलती कर लेते हैं कि ये देखिए 0 पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये 108 0 यहाँ पर है पॉइंट, इसको हटा के नीचे 100 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 0.36 है, इसको हटा करके 100 लेकर के आप निकाल लीजिएगा। हो सकता है कि कभी आपका आंसर सही आ जाए, कभी गलती, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप ऐसे मत कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। आपको बस यही कॉन्सेप्ट अपनाना है, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट सारा सवाल आपसे बन जाएगा।
देखिए हम जितना भी कॉन्सेप्ट है एलसीएम से रिलेटेड आपको हम बता दिए हैं, ठीक है ना। हम फिर आपको एचसीएफ का जो वीडियो बनाएंगे उसमें सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद मिक्स जो क्वेश्चन होगा दोनों पर मिक्स मिला करके वो भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।